प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नितिन सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ओम के नियम के बारे में। बच्चों, तो ओम का नियम क्या है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू बच्चों। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आज आपका टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओम का नियम होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि ओम का नियम क्या है, ये दो चीज़ों के लिए दिया गया है। ये जो ओम का पूरा नाम क्या है, ओम एक नाम के वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉर्ज साइमन ओम था। ठीक है, इन्होंने वैद्युत धारा और विभवांतर के कुछ नियम दिए हैं, इसे ओम का नियम क्या कहा जाता है। अब इनके अनुसार क्या होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में धातु की तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहता है। इन्होंने बताया यदि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के, जैसे कोई धातु का तार है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और इसमें जो प्रवाहित धारा आई होता है, ये क्या होता है, समान अनुपाती होता है। अर्थात क्या होता है आपका, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, V ये प्रोपोर्शनल होता है आई के, सॉरी V प्रोपोर्शनल होता है आई के होता है। अर्थात यहाँ पर आई को हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं, इसको हटाने के लिए एक नियतांक लाते हैं जिसका नाम है आर। इस आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो ये आपका क्या है, ओम का नियम है। आप ऐसे इस प्रकार को बता देते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक चालक जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे चालक कहते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन ये सब क्या रहे, समान रहे, परिवर्तित ना हो, अपरिवर्तित रहे, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। बच्चों, ये ओम का नियम है। आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों। इसको बिना पढ़े आप पेपर में मत बैठिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड पेपर में। ये मेरा 98% गारंटी है, क्योंकि अब की बार जो सिलेबस में कटा है, बहुत चीज़ जैसे आपका हो गया विद्युत मोटर, ये सब कर चुके हैं, तो ये आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके बच्चे। तो चलिए, ओम का नियम आपने पढ़ा। ओम का नियम में देखो ये क्या आया था, आर आया था, जहां आर एक क्या है, नियतांक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे तार का क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि आर क्या होता है, तार का प्रतिरोध होता है बच्चों। अब देखो प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्यारे बच्चों, क्या हमने बताया कि प्रतिरोध क्या होता है, इसे तो आर से निरूपित करते हैं। प्रतिरोध होता क्या है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी अगर धारा बहेगी तो प्रतिरोध क्या होता है, वो गुण होता है कि हम तुमको बहने नहीं देंगे। जैसे धारा बह रही है तो इसके सामने आके खड़े हो जाता है कि तुम मत जा रहे ना, तो ये क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करें। तो अगर इसकी मात्रक की बात करें तो आर बराबर होता है V बटे आई। तो इसका मात्रक एक होता है वोल्ट, क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर, या एक मात्रक और होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी V प्रति एम्पियर होता है। एक मात्रक होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम के ही नाम से इसका जाना जाता है। अगर पूछ ले प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे बच्चों ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं क्या है इसके बाद हमारा अगला टॉपिक। इसके बाद है, देखिए अगर आपको पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों, एक ओम का परिभाषा क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे एक ओम। यदि हम देखिए आपका आर बराबर आपने पढ़ा V बटे आई पढ़ा। अब यहाँ का V की वैल्यू 1 वोल्ट ले लेते हैं हम
और इसका मान 1 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है, बाई चांस सपोज करो, तो इसके आर का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, तो आप कहेंगे हो जाएगा सर। तो ऐसे करेंगे, यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो उसके प्रतिरोध का मान 1 ओम कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम क्या होता है? जब किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में पढ़ ले, कुछ धारा नियंत्रक क्या होता है। धारा नियंत्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहा जाता है बाबू। किसी परिपथ में प्रतिरोध को नियंत्रित मतलब परिवर्तित करने के लिए, घटाने या बढ़ाने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? धारा नियंत्रक कहते हैं। ये धारा नियंत्रक का क्या होता है? सिंबल होता है। एक धारा नियंत्रक का सिंबल और होता है, हम आपको बता दें, जैसे आपको ऐसे देखा रहेगा, ठीक है, ऐसे बना रहेगा, फिर इसमें ऐसे तीर खींच देगा तो ये भी धारा नियंत्रक का प्रतीक होता है। देखिए इसको इस प्रकार मतलब धारा को ऐसे घटा सकते हैं, यहाँ पर लाके बढ़ा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम? धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक क्या होता है? परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम धारा नियंत्रित करते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। उम्मीद है बच्चे आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी कुछ फायदा हो और वो भी पढ़ के बोर्ड में अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।